देखो बेटा, इस प्रॉब्लम में एक इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन से आपको x का वैल्यू सॉल्व करना है। अगर ध्यान से देखोगे तो इस पोर्शन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने डिग्री का इक्वेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डिग्री का इक्वेशन हो जाएगा, और उसके बाद इसको सॉल्व करना काफ़ी ही डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग को कोई ट्रिक खोजना होगा ताकि इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दें। और इस प्रॉब्लम में किया जा सकता है कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x यहाँ है एंड एक्स स्क्वायर प्लस 6x यहाँ भी है। तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम लोग मान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x जो है कोई एक वेरिएबल है। मान लीजिए कि ये वेरिएबल है u, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू यू। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस 1 और इधर हो जाएगा u माइनस 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u प्लस 1 इंटू यू माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। अब देखो इसको एक्सपैंड कर लो, u माइनस 1 है, u प्लस 1 है और u माइनस 3 है। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 3u प्लस u माइनस 3, यानी u स्क्वायर माइनस 2u माइनस 3। तो अब हो सकता है इसको हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर माइनस 2u माइनस 3 इक्वल्स टू 5। अब तो ये आसान हो गया। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड होता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। 5 को इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 और माइनस 3 माइनस 8 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, यानी कौन सा 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 8 आएगा और जोड़ने से माइनस 2 आएगा। तो वो नंबर है माइनस 4 एंड माइनस 2। यानी इसको फैक्टराइज हम लोग कर सकते हैं u स्क्वायर माइनस 4u प्लस 2u माइनस 8। तो यहाँ लिख सकते हैं उसी चीज़ को हम लोग u स्क्वायर माइनस 4u प्लस 2u माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें कॉमन ले लो, तो यहाँ u कॉमन अगर हम लोग लेते हैं इस पोर्शन में तो क्या बच जाएगा, यहाँ u कॉमन लेंगे तो बचेगा u माइनस 4 और प्लस यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा u माइनस 4, यानी u माइनस 4 कॉमन हो गया पूरे में तो और u प्लस 2 यहाँ बच जाएगा। तो इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा u माइनस 4 इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब चाहे तो a वाला टर्म 0 होगा, चाहे तो a वाला टर्म 0 होगा। तो a वाला टर्म 0 होगा तो u इज इक्वल्स टू 4 आएगा, और a वाला टर्म 0 होगा तो u इज इक्वल्स टू माइनस 2 आएगा। अब तुम ही बताओ अब हम लोग को क्या करना चाहिए। अब हम लोग u का वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो u इज इक्वल्स टू 4, एक सॉल्यूशन अगर हम ये लेंगे और u को हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 4। अब इसको सॉल्व करना तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 4। अगर देखो तो ये क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स 2ab। तो 9 हम इधर ऐड कर देते हैं और 9 इधर ऐड कर देते हैं दोनों साइड में। तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। तो यही यहाँ हमने लिख दिया x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13, यानी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस रूट प्लस माइनस रूट 13। सो यहाँ से क्या लिख दोगे, यहाँ से लिख दोगे x प्लस 3 इज इक्वल्स टू रूट प्लस माइनस 13। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 30। तो यहाँ से ये 2 सॉल्यूशन आ गया। जो और सॉल्यूशन होगा वो इससे आएगा, e इज इक्वल्स टू माइनस 2 से। तो फिर से रख देते हैं e इज इक्वल्स टू माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू माइनस 2। और एक्स स्क्वायर प्लस 6x को हमने क्या कहा था, अभी हम कहा था ना कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और दोनों साइड में हमने 9 ऐड किया था। तो इसको यहाँ समझो फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू माइनस 2, दोनों साइड में हमने 9 ऐड कर दिया। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है x प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाता है 7। तो अगर रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 7 प्लस माइनस। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। तो देखो यहाँ से x का कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू इससे और 2 वैल्यू इससे, यानी 4 सॉल्यूशन इस इक्वेशन का आया।
x का 4 वैल्यू होगा, होना भी चाहिए था, लॉजिकल है, क्योंकि ये 4 डिग्री का इक्वेशन है तो 4 सॉल्यूशन आएगा। और इस केस में चारों सॉल्यूशन रियल है, कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं है। तो जब भी तुमको ऐसा कोई प्रॉब्लम मिले जिसमें कि 2 डिग्री से ज़्यादा हो, 3 डिग्री से ज़्यादा हो, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने का कोशिश करो, उसको छोटा बनाने का कोशिश करो, तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज उसको सॉल्व करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।